नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो का अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। आपने पिछला वीडियो में देखा होगा जो कि मैंने 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन बता चुके हैं, और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप आगे बने रहे हमारे साथ और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कैसे होता है। 8, 9, 10 सभी का सॉल्यूशन देखते चलिए। कोशिश करते हैं कि कम समय लेते हुए, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ कि आपको जो है फार्मूला, जो क्लास 11 का फार्मूला और फिर क्लास 12 का फार्मूला और फिर क्लास 10 का टेबल फार्मूला, ये 3 चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी पर बेस्ड है। तो यदि आपको याद होगा तो फिर नहीं याद होगा तो फिर याद कर लीजिए। उसके अलावा हम और कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा और हम आज क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिगिन करते हैं। और आपके सामने एक बात और दोहराना चाहते हैं कि फिर से, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि कैलकुलस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आता तो कैलकुलस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छी तरह से बनाएं, 2-4 बार बनाएं, जितना बार कम से कम नहीं तो वैसे एग्जाम टाइम तक 7-8 बार रिपीट कर दें। आपका कैलकुलस भी बहुत ईजी बनेगा, कि इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे दिखा देते, उसके बाद देखिए 7 नंबर है कि टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो चलिए इसको लिखते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सी, देखिए ध्यान से देखिएगा 7 नंबर। अब हम जैसे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लेंगे एक क्वेश्चन में तो फिर आपका बहुत टाइम लगेगा। फिर से हम अगर कल का एक्सप्लेनेशन करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए हम कल का मीन्स पिछला वीडियो का थ्योरी हम रिपीट नहीं करेंगे। आप पिछला वीडियो का थ्योरी आप खुद से जाने कैसे क्या बताए थे। आप अगर नहीं जानते तो पीछे जाकर देख लो, दोबारा 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, पर देखिए ज़रूर, ठीक है। चलिए अब हम सिंपल सा लिखते, देखिए क्या क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या होगा कि देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, आपको बता दिए, क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो इसका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वही अगर इसका बात करें तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो फिर कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्लास में ही याद हो जाए। 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला हम यूज किए हैं और ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर का मीन्स साइन स्क्वायर है तो बाहर आएगा रूट से, तो साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा और यहाँ कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। आप चाहे तो और रूट लगाते हैं या फिर इसका भी रूट लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इसका तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फॉर्मूला बहुत जानना तो ज़रूरी है। तो 10x बाई 2, सॉरी गाइज अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ मीन्स साउंड आएगा तो उसके लिए माफ़ जाते हैं, आप ध्यान ना दो साउंड पर, सॉरी आ गया साउंड। चलिए देखते कोशिश करेंगे कि अगले बार से आपका साउंड ना आए वैसा। देखिए 10, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद है, तो x बाई 2 ये आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ये है। अगर स्मॉल करते हैं आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है, ठीक है। छोटा सा आंसर सॉल्यूशन, क्या कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज किए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं किए हैं टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मूव करते हैं, क्योंकि स्पीड हल्का बनाना पड़ेगा, अन्यथा फिर बहुत लेट हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा और फिर इसके लिए फिर हम ही जिम्मेदार होंगे। आपको तो टाइम वेस्ट ना करना चाहता है आपका, इसलिए आप ध्यान से देखिए। देखिए cos x प्लस
साइन एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यही है, देख रही हैं। अब चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें पूरा कॉस से डिवाइड करता है, इधर कॉस से मल्टीप्लाई, जैसे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो वही करते हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स अगर ध्यान दीजिएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और फिर इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। देख रहे हैं ना, सॉरी, क्योंकि ये कट जाएगा फिर वही से आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट करके डायरेक्ट बढ़ाते, उतना लाइन बाय लाइन सेपरेशन नहीं दिखाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स। कैसे आया एक बार और रिपीट करते हैं। कॉस से कॉस जाएगा तो 1 हो जाएगा, कॉस साइन बाय कॉस इक्वल टू 10 होता है, और कॉस से कॉस यहाँ पर भी कटेगा तो 1 आ जाएगा। और फिर जैसे कि देखिए एक सोल्यूशन करते हैं, दूसरा देखिएगा, ठीक है। देखिए रफ में दिखाते हैं सोल्यूशन। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स था, सेपरेट करते थे कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन कॉस एक्स। इसको 1 लिख सकते हैं, माइनस इसको 10 लिख सकते हैं, 10x, ठीक है। यही थ्योरी यहाँ पर अप्लाई किए हैं, मीन्स इस जगह पर, और फिर ये सॉल्यूशन किए, ठीक है। देखिए आगे आगे देखिए, तो यही चीज़ आया है। आप यही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करके देखिए। उसके बाद देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, आप ही बता सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं। टेन इनवर्स 10 5/4 मीन्स 45 डिग्री, 10 45 बराबर 1 होता है। इसमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। 1 प्लस यहाँ पर क्या 1 से इंटू कर सकते हैं ईजिली में, तो यानी कि 10 5/4 = 10x लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसके बराबर 1 आ जाएगा, फिर तो वही आ जाएगा। 1 से इंटू कुछ भी कीजिए, एवरी नंबर 1 ही वही वैल्यू देगा जो है 1। तो 1 से इंटू करना कोई मीन्स उसका कोई भी मीन्स फर्क नहीं पड़ता 1 से इंटू करने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि 10 a नहीं सॉरी ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपको पता होगा 10a प्लस 10b का फॉर्मूला इज इक्वल टू 10a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस a इंटू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो फिर यही फॉर्मूला देखिए, यही चीज़ है। तो फिर मीन्स इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो फिर सॉरी गाइज, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हल्का सा गलती बताने की कोशिश किए, इसलिए इसको काट देते हैं क्योंकि हम जल्दी में थे, इसलिए। देखिए 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, ठीक है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी याद होगा। और आपको एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b। देखिए हम सब फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, यहीं से भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो, ज़रूरी नहीं पीछे पलटना। देखिए तो इसमें आप खुद ही सोचिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला यूज होगा, ये तो यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, तो इसको बाद में यूज करेंगे, कहीं कभी आएगा तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 10 इसके बराबर ये हो जाएगा, ये है दिया हुआ, तो लिखेंगे 10 5/4 माइनस एक्स, और इसका बराबर 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है 5/4 माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है। हल्का माफी चाहते हैं हल्का सा मिस्टेक करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मत लीजिएगा। ये देखिए बन गया सोल्यूशन। हल्का आप और अच्छे से बनाइए, जो हम लाइन को मीन्स गायब कर दिए हैं वो लाइन भी आप लिखिए, क्योंकि हमको मीन्स जल्दी हल्का बताना था, इसलिए हम बताएं, ठीक है। आगे चलिए, क्योंकि 10 मिनट हो गए। देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक हुआ, तो आप तो हल्का और स्पीड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो कम से कम नहीं था वैसे 15 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है, बुक में भी दिखाते क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 उतार दीजिए, ठीक है। ध्यान में हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
अब क्या है सो आपको हम ये भी बता चुके कि अगर ये रहा तो फिर हम क्या वेट करेंगे, तो फिर बताने की जरूरत नहीं, तो वेट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बताने की जरूरत नहीं, ये चीज़ बता चुके हैं। तो फिर इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा पुट करते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा तो ए बाहर हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन है तो वन माइनस साइन, सॉरी स्क्वायर छोड़ दिया, स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी आपको पता है, और ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो भी पता है क्या होगा, ए साइन के बाद में निकालते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई आपको एतराज नहीं होना चाहिए इसमें भी। फिर टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, ए कट जाएगा, जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब इसी को इसे लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ये फॉर्मूला आपका आ गया इक्वल टू थीटा हो गया, और थीटा इक्वल टू आप क्या लाए हैं, देखिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए वेट किए हैं, एक्स बाई ए आया, थीटा इज इक्वल टू, तो वही पुट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आप मैच कर लीजिएगा आंसर, अगर सही होगा तो बोलिएगा। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिगिन करते हैं, नेक्स्ट बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये मेरे ख्याल से टेन थ्री क्यूब थीटा का थ्री थीटा मीन्स टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला कुछ सेट आउट मीन्स सेटअप हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलिए टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला आपको याद है तो बताइए, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बताइए थ्री टेन थीटा, ठीक है, माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लास 7 में आप ध्यान से देखिएगा, क्लास 7 का फॉर्मूला। तो रेट करते हैं, रेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, अब पुट करते हैं वैल्यू टेन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम फिर आगे रिपीट करेंगे, अगर आपको तो डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट्स करके। हम तो वैसे हम तो बता नहीं सकते कि हमको थोड़ी ना सपना आएगा कि आपको डाउट हुआ, इसलिए आप कमेंट्स खींचिएगा। उसके बाद देखिए ए क्यू माइनस थ्री और फिर ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जूम करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, अब ए क्यू बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, मीन्स कॉमन दे देते हैं। तो ए क्यू ऊपर से कॉमन दिए तो ऊपर आया थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और नीचे से ए क्यू बाहर ले लिए तो बाहर नीचे ले गए तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। और अभी जस्ट फॉर्मूला ये बताए हैं कि टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा और थ्री थीटा इक्वल टू थ्री थीटा इक्वल टू, और थ्री थीटा इक्वल टू क्या लाएँ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वही पुट कर देते थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 खत्म हो गया। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 10 तक बन गया, तो यानी कि 11 से तो बहुत इजी है। ठीक है, 10 तक बन गया यानी कि सब क्वेश्चन बन गया, सोच लीजिए, क्योंकि 10 ही तक आपका जो है मेन था बनाना, उसके बाद तो सब इजी है। 11 नंबर देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, टू कॉस दिखाते क्या है क्वेश्चन, टू साइन इनवर्स 1/2, दिस इज क्वेश्चन, इसका वैल्यू फाइंड करना क्या है। अब ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, इतना क्वेश्चन बनाने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब इसका सोल्यूशन तो आपको पहले पता है, कोई एक्सरसाइज 1 में आपका इसका सोल्यूशन तो पता होगा, इसके लिए बताना जरूरी नहीं है।
तो हम वही बोल रहे हैं ना कि आपको पीछे से अगर ध्यान देंगे तो आपको सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 1/2 किसका वैल्यू होता है बताइए, साइन में π/30 मीन्स 30 डिग्री का होता है, मीन्स π/6 कट गया π/3, तो उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। अब आप ही बताइए π/3 मीन्स 60 डिग्री, cos 60 बराबर कितना होता है, आपको याद होगा cos 60 बराबर क्या होता है, 2:1/2, cos 60 वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 कट गया। उसके बाद tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 बराबर क्या लिखा होता है, tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है 45 का, मीन्स π/4, और इसका अगर सोल्यूशन निकालो तो π/4, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए क्या क्या यूज किए, सो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। और cos नहीं sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये भी फॉर्मूला यूज किए। बस यही तो फॉर्मूला था, और क्या था ये फॉर्मूला अगर याद नहीं तो फिर हम कैसे बताएं, ये तो बिगिनिंग फॉर्मूला है, मीन्स क्लास 10 है, तो मीन्स आप बच्चा में ये पढ़ चुके, बच्चे है नहीं क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, तो इसके कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए, आपको ये भी फॉर्मूला बता चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा है π/2 होगा, और cot π/2 वैल्यू 0 होता है। क्यों, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ये सब बात, ठीक है। tan इनवर्स मीन्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बताए थे कि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, याद होगा तो बन गया। देखिए 2 लाइन का सोल्यूशन और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आप कॉपी मीन्स बुक आप देख लीजिएगा ध्यान से, घर में आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर एक मीन्स ऐप डाउनलोड कीजिए ई पाठशाला, उसमें आपको बुक मिल जाएगा, हर एक NCERT बुक। और क्या बोल सकते हैं, आप सोचिए नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं उसका, मीन्स उसका एड्स हम नहीं दिखा रहे हैं, हम वैसे में आपको बता रहे हैं कि आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम भी अपने समय में यूज करते थे, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिट फट गया बुक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, अब पॉज करके देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। लेट x इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता चल जाना कि ये इसमें कौन फॉर्मूला मेरा मीन्स आने वाला है, और y इक्वल टू tan फाइव वेट कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या वेट होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला अगर याद होगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरा क्या वेट होगा, क्योंकि देखने से पता चला कि फॉर्मूला पर सेट आउट होने वाला है, ये भी फॉर्मूला पर कौन सा फॉर्मूला पर सेट आउट होने वाला है, सब चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं कि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा इस एक्सरसाइज में जो इस एक्सरसाइज क्या पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो नहीं बनेगा। सो तो इसलिए क्लास 11 का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 11 का फॉर्मूला, उसके बाद क्लास 10 का फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम बार बार एक ही चीज़ कितना बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं, नहीं बार बार बता रहे हैं इसलिए ताकि आप याद कर लीजिए, हर कोई याद नहीं करता है, अगर आप लर्न नहीं किए तो फिर इसमें आपका दिक्कत है, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, आप ही देख लीजिए सब वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 - tan स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर फाई। अब देखिए 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये sin इनवर्स sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, ठीक है, और प्लस cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला मीन्स हल्का घेर देता, आप घेरिएगा नहीं, आपको बताने के लिए देखिए इसका फॉर्मूला जो है वो cos 2 थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते ताकि उसके बाद अगला पेज में देखेंगे tan 1/2, इसका वैल्यू जानते क्या होगा 2 थीटा, इसका वैल्यू 2 फाई,
फाई लिखना है, थीटा नहीं फाई, ठीक है। अब आगे देखाते हैं, यहाँ तक देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्योंकि इसके बाद पेज पलटने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए तो 10 1/2 इज टू 2 थीटा प्लस फाई, 2 कट गया मीन्स 10 थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई आप बैकवर्ड में दिखा देता आपको क्या चीज़ है, इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको दिखा रहे पीछे, रुकिए पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। tan, अब इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज टू वाई, और फिर tan इज टू tan इनवर्स का फॉर्मूला आप बता दे तो फिर हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज टू वाई, ठीक है। आपको फॉर्मूला दिखा, ये x और y कैसे आया था देखिए, ठीक है। अब बोलिएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, देखिए फिर से यहाँ पर एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कोई नहीं, सिंपल सा वही चीज़ है जो उस समय आप जो पढ़े थे, साइन इज टू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, कॉस इज टू कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है। सेम जो आपको पीछे जिस तरह फॉर्मूला बताया तो उसी तरह, और क्या है तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं था, इससे हम सोचे बताने की ज़रूरत नहीं बताएंगे, लेकिन बता देते अगर आपको डाउट होगा तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, tan इज टू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, एंड कॉट इज टू कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। उस समय क्या था, सिंपल सा, ये यहाँ पर इनवर्स था, यहाँ पर साइन थीटा था, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बन गया आपका 13। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 13 समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर आप बोलिएगा। आपको लग रहा हो कि हम जल्दी चल रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर हल्का भी अगर मिस जल्दी नहीं करें, क्योंकि सब चीज़ कंसेप्ट बता चुके हैं, सब कंसेप्ट पर डिपेंडेंस है, हम सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, हम आज जो फॉर्मूला हम बता चुके हैं बस वही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और आपको डेरिवेशन के साथ भी बताए हैं। अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इतना ईजी है, ये फॉर्मूला पर सेट आउट हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको दिख जाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, ये क्या है, सिंपल सा। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर हम इसको सोल्यूशन करके दिखाते हैं अच्छा से, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये तो आपको एमसीक्यू में पूछ देगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू कर, ठीक है। देखिए तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन उधर कर दिए तो आगे देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब इतना तो आप मैच्योर हो चुके हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सोल्यूशन मैं बता दूं तो π/2 आएगा। आप देखिए, आप ये फॉर्मूला पर सेट आउट हो रहा है, देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/5 होगा। ये भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर 1/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं लिखने मीन्स पसंद है कि नहीं हमको तो पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो ये π/2 कह सकते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, इसका वैल्यू देखिए π/2 होगा पूरा का वैल्यू। आप गौर कीजिए, फॉर्मूला पीछे बताएं वो फॉर्मूला पर गौर कीजिए, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको ऐतराज है बनाने तो ऐसे बनाइए मीन्स, और इसके बराबर तो आप लिख सकते हैं x/1/5, ये आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर भी 1/5 लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर चलते हैं, 14 तो बहुत ईजी था, तो ये 15 नंबर देखते कैसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू π/4, देन द फाइंड वैल्यू x का वैल्यू में फाइंड करना चाहिए, देखते बना के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, x का वैल्यू फाइंड करना। क्या आपको ये नहीं फाइंड होगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके अलावा, अगर ये नहीं बनेगा तो। आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, सिंपल सा tan इनवर्स a, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 में बता दें कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो लिख सकते हैं कि देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इज टू b। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बता रहे हैं आज भी,
आप सब फॉर्मूला कमेंट्स करके लिखिए, जब हम बताते हैं उससे पहले लिखा कीजिए, 5 तक तो लगेगा ही, थोड़ी ना हम बोल रहे कमेंट्स करें। चलिए देखिए और क्या हो सकता है आपको, अगर फॉर्मूला याद नहीं किए होंगे तो फिर हम मार तो नहीं सकते क्योंकि आप तो हमसे बहुत दूर हैं, तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते। इसे ध्यान से देखिए और खुद से मेहनती बनिए और खुद से मेहनत कीजिए। इसमें हम आपको सिर्फ साथ दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे बनेगा सॉल्यूशन इसका। देखिए ये फॉर्मूला पुट आउट की, ठीक है। अब इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं कैसे कैसे बनाना, ये सॉल्यूशन कैसे करना है। अब ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, इसका सॉल्यूशन नहीं आता है, तो फिर बोलिए, हम बच्चा से पढ़ाएंगे, बता देंगे एक सेपरेट वीडियो में। मीन्स सेपरेट वीडियो जान के नहीं बनाएंगे क्योंकि हर कोई के लिए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको लगभग कि कुछ बहुत तो क्लास 11 का चीज़ मीन्स कुछ बहुत तो क्लास 11 का फॉर्मूला आपको आता होगा, ठीक है। और ये सब सॉल्यूशन आपको आता ही होगा क्योंकि ये सब सॉल्यूशन बच्चे से पढ़ते आए हैं। मीन्स 1 क्लास से ही बोले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ये सब क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। मैं सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूला तो बता चुके हैं, फॉर्मूला याद कीजिए। और मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा शायद में, और नहीं हुआ तो फिर हम क्या बताएं। यहाँ पर 2 है ना, बोलना चाहिए, सॉरी सॉरी आप कमेंट्स, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ओके। ध्यान दीजिए 2x, ओह नीचे कहाँ रखिए, x² माइनस 4, ये सब फॉर्मूला आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो फिर सॉरी टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर हम कहाँ से बताएंगे आपको सब क्वेश्चन। हम ना चाहते हैं आपका टाइम वेस्ट हो, जो पढ़ रहा है मैं जो बच्चे ज़्यादा पढ़ता है तो फिर उसके लिए तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर ना। तो फिर सब बच्चे को देखते हुए हम बना रहे हैं, और जिसमें ज़रूरत है तो उसमें तो बताएंगे ही कि कैसे बनेगा सो, ठीक है। ध्यान दीजिए ये हो गया। और इक्वल टू देखिए π/4 है, ये लिखना भूल गए, π/4 π/4 π/4, ठीक है, इक्वल टू π/4, यानी कि 2x² माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 10 π/4, क्योंकि 10 इनवर्स वो साइड जाएगा तो 10 हो जाएगा। और 10 π/4 का वैल्यू भी आपको हम बता चुके हैं, बता नहीं आपको पता होगा, ठीक है। और नहीं पता तो फिर हम बोले ना कुछ नहीं कर सकते, बस याद करने इतने दिन से बोल रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं है ना। हम लगभग बता सकते हैं क्या क्या आपको करना है, सो उसके बाद आप नहीं कर रहे हो वो कार्य तो फिर इसमें आपका गलती, ठीक है। ये आंसर हो गया, समझ में आ गया कितना ईजी है, देख लीजिए सिंपल सा फॉर्मूला पुट आउट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 15 तो रहने देते क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है बहुत, तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 तो रखते हैं। 16 से 21 आप खुद बनाइएगा। हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में सब क्वेश्चन है 2 4 6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, तो 6 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ आपको, और आगे एक मिसलेनियस सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 से 21 जो है आप पहला एक्सरसाइज में जैसा पढ़े हैं बस उसी का थ्योरी उपयोग करके मीन्स अप्लाई करके आप क्वेश्चन नंबर 21 तक बना सकते हैं 16 से। तो फिर दिखा देते क्वेश्चन, देखिए सब वही है, आप से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन सब वही है, ये 18 नंबर हम बता देंगे, आप नहीं बना पाइएगा तो भी बताइएगा। जो 16 17 19 20 21 सब बन जाएगा, ठीक है। तो फिर बना दीजिएगा, ठीक है। और तो फिर आपके जो होमवर्क तो दे रहे हैं, आप अगर ईमानदारी से बनाइएगा तो बना सकते हैं, ईमानदारी आपके अंदर है तो 16-21 बना दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगला वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल मिसलेनियस का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल आप खुद बनाइएगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो फिर आपको हम बता दें कि एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।